ने इच्छा किया सृष्टि करने की, तो भगवान नारायण की नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। उस कमल के पुष्प के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, भगवान ने आदेश किया तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये कार्य मैं कैसे करूंगा, संभव नहीं है प्रभु, इतना बड़ा भार मेरे ऊपर न डालो। क्यों? अहंकार आ जाता है प्रभु, छोटा सा भी पद किसी को मिल जाए तो अहंकार आ जाता है। इतना बड़ा पद मेरे को दे रहे हो प्रभु, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता बना रहे हो, कहीं मेरे अंदर अहंकार आ गया तो? भगवान ने कहा ब्रह्मा, जो मेरे स्वरूप को समझ जाता है, जो मेरे स्वरूप को समझ जाता है, जो मेरी सत्ता को समझ जाता है, जो मेरे बारे में जान जाता है, उसको कभी अहंकार नहीं आता है। इसलिए मेरे स्वरूप को पहचानो, मेरे को पहचानो, मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारी दृष्टि में बना रहे। क्यों? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कौशल्या को भगवान राम ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। किस विराट स्वरूप के? जिस विराट स्वरूप के दर्शन योगियों को भी दुर्लभ है, नहीं हो पाते, ऐसे विराट स्वरूप के। मात ही पुनि देखरावा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मा। भगवान राम ने इतना बड़ा विराट स्वरूप दिखाया कि जिनके एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड, और शरीर में 3.5 करोड़ रोए, तो 3.5 करोड़ और 1 करोड़ एक रोए में ब्रह्मांड। अब कितने हो गए गणित करना जाकर के घर में, माने उतनी गिनती ही नहीं होती है। अनंत ब्रह्मांड जिनके शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, और एक ब्रह्मांड है कितना बड़ा। जिस ब्रह्मांड में हम आप रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में 14 लोक, 7 ऊपर और 7 धरती के नीचे। भू भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्य, ये 7 ऊपर हैं, सबसे ऊपर वाला सत्य लोक, और नीचे तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, 7 नीचे। ऐसे 14 लोक। इन 14 लोकों में मुख्य है 3 लोक। 3 लोकों में है मृत्युलोक, मृत्युलोक में है 7 द्वीप, 7 द्वीप में है जम्बू द्वीप, जिस जम्बू द्वीप में हम आप लोग रह रहे हैं। इस जम्बू द्वीप में है 9 खंड, उसमें से एक खंड है जिसका नाम है भारत खंड, भारतवर्ष। अब विचार करें ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। इस भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल के अंदर नरपत खेड़ा में माता जी के मंदिर के सामने भगवान भागवत के दरबार में 1.5 बाई 1.5 फीट की जगह में हम बैठे हुए हैं। क्या भगवान के शरीर में कहीं हम दिखेंगे? एक परमाणु के बराबर भी नहीं दिख सकते, फिर काहे का अहंकार करना, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। भगवान ने आज 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। कहते हैं जिन परमात्मा के शरीर में अनंत ब्रह्मांड लुढ़क रहे हों, वो परमात्मा की सत्ता क्या होगी। हम एक दुनिया के मालिक बन जाएं तो भी भगवान के सामने एक परमाणु, छोटे से परमाणु के बराबर नहीं हो सकते। फिर 10, 20, 50 गाड़ियां हो गई, 10, 20, 50 बंगले कोठी हो गए, हम किसी को समझते नहीं है, किसी को समझते नहीं है। लेकिन उस सत्ता को जब हम जान जाते हैं, उस सत्ता को का जब अनुभव हो जाता है मेरे को परमात्मा की सत्ता का, तो अहंकार निर्मूल हो जाता है कि हमसे भी बड़ी कोई सत्ता है। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मा तू मेरा ध्यान कर, मेरा चिंतन कर, मेरा अनुभव कर और मेरी सत्ता को पहचान, तुम्हें कभी अहंकार नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया और द्वितीय स्कंद का बिल्कुल अंतिम अध्याय, जिसमें 10 भागवत के लक्षण बताए हैं,
अत्र सर्गो विसर्गश्च अत्र सर्गो विसर्गश्च एतद् पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण भागवत के बताए हैं। अंतिम लक्षण है आश्रय, भगवान की शरणागति। ये 12वें स्कंद में लागू होती है, भागवत जी के बिल्कुल अंतिम में। और जब अंतिम लक्षण आश्रय लक्षण भागवत का 12वां स्कंद सुन करके हमारे जीवन में उतर जाए, माने भगवान की शरणागति हम ले लें, मन से भगवान के शरण में हो जाएं। प्रभु अब सारा भार तुम्हारे ऊपर डाल दिया, जैसे मर्जी आए वैसे इसका निर्वहन करो। और कैसे भार को डालना है समझें। द्रौपदी को भगवान बचाने के लिए तब तक नहीं आए जब तक वो संसार का चिंतन करती रही। द्रौपदी को सभा में लेकर दुर्योधन आया, भगवान तैयार हुए द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, लेकिन द्रौपदी ने भीष्म पितामह की ओर देखा। भगवान ने सोचा थोड़ा ये भी देख लें, अभी भीष्म पितामह जी का आश्रय लिए। भीष्म पितामह जी से बड़ा आग्रह किया, नीचे सर लटका लिया। भगवान ने सोचा इधर वाली आशा तो टूट गई, अब हम तैयार हो। और जैसे तैयार हुए बचाने के लिए कि तुरंत द्रोणाचार्य की ओर देखा है? अब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर सबने नीचे को सिर झुका लिया, कोई तैयार नहीं। भगवान ने सोचा कोई बचाने वाला नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा। और जैसे तैयार हुए जाने के लिए द्रौपदी ने 5 पतियों की ओर देखा। तुम लोगों के साथ में तो मेरा विवाह हुआ है, तुम्हें तो मेरे को बचाना ही चाहिए। भगवान ने सोचा अभी पतियों की आशा है, थोड़ा ये भी देख ले। और जब पतियों ने भी नीचे को सिर झुका लिया, भगवान ने सोचा अब तो जाना पड़ेगा। और जैसे जाने के लिए तैयार हुए द्रौपदी तुरंत कहती है, अरे 5 पति नीचे सर लटका लिए, क्या हुआ? कोई मुझे बचाने वाला नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं छत्राणी हूं, मेरे शरीर में भी बल है, ताकत है। पकड़ा साड़ी और दुर्योधन से छीना झपटी करने को तैयार, छुड़ाने के लिए। भगवान ने सोचा थोड़ा ये भी देख लें, अभी अपने बल का अहंकार है द्रौपदी को, ये भी देख लें थोड़ा। जब तक संसार के भरोसे हम रहेंगे भगवान नहीं आएंगे बचाने, ये निश्चित। और जब द्रौपदी का भी बल काम नहीं करता है, 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में, जब द्रौपदी का भी बल काम नहीं किया, तब साड़ी छोड़ दिया द्रौपदी ने और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बिल्कुल बेसहारा हो गई द्रौपदी। ये खींचे जो तन से सारी और सभा देखती है सारी, सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। हो गई सारी जो तन से सारी, गई लोक लाज सारी। ये खींचे जो तन से सारी, सभा देखती है सारी, सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। हो गई सारी गई जो तन से, गई लोक लाज सारी। यहाँ न्याय रो रहा है, अन्याय
दुष्टों का बल सबल है, निर्बल है सत्यधारी। ये बहना तुम्हें पुकारे, मेरे आओ बिहारी। ये बहना तुम्हें पुकारे, मेरे आओ बिहारी। ये खींचे जो तन से सारी, सभा देखती है सारी। सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। सिर सारी गई जो तने से, गई लोक लाज सारी। सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। सिर सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। और जैसे बेसहारा होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए, भगवान तुरंत आ गए। और क्या किया? 10,000 गज बल थक्यो, लेकिन घट्यो न 10 गज चीर। धरती से लेकर आकाश तक अंबार लग गया अंबर का। साड़ी के बीच में ही द्रौपदी छिप गई, इतना ऊंचा ढेर लग गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी। ऐसा दृश्य हो गया। तो जब संसार का जब तक सहारा बना रहा, द्रौपदी के पास भगवान नहीं आए बचाने। और जब संसार से बेसहारा होकर के साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहती, प्रभु हे द्वारिकावासी नाथ, अब तुम ही हो मेरे भैया, आओ बचाओ। तुरंत आए भगवान और साड़ी के हरतार में समाये। ऐसे जब तक संसार का हम सहारा लेते रहते हैं, भगवान नहीं आते हैं बचाने। और जब संसार से बेसहारा होकर के केवल भगवान की शरण के ही सहारे रहते हैं, तो भगवान पग पग के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं, ये निश्चित है। इसलिए दुनिया का सहारा न करके, दुनिया से न कोई आस करो, बस आस करो एक गिरधर की। दुनिया से न कोई आस करो, बस आस करो एक गिरधर की। भगवान की ही केवल आशा करो बस। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फिर महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। बस केवल सीताराम 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 कहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अंतिम भागवत का 12 स्कंद सुन करके भागवत का आश्रय ग्रहण जरूर करना चाहिए। भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए मन से, और यही भागवत का फल है। ऐसे 10 लक्षणों का वर्णन किया। पहला है सर्ग, और सर्ग लक्षण प्रारंभ होता है 3 स्कंद से। सर्ग माने सृष्टि। 3 स्कंद में सृष्टि का बड़ा विस्तार वर्णन किया है सुखदेव जी ने। तो 3 स्कंद का प्रारंभ होता है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।